हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद एसएसएम चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं गुलशन शर्मा आपके बीच आपको एडवांस मैथ के लिए हम आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ पर जो चैप्टर का नाम दिए गए हैं ये हमारे अंडर में है। ये सारे के सारे चैप्टर हम पढ़ाएंगे। तो देख लीजिए कि कौन कौन सा चैप्टर है। पहला जो चैप्टर है लघु गुणांक है, और दूसरा जो त्रिकोणमिति है, तीसरा जो चैप्टर है रैखिक एवं द्विघात समीकरण, और चौथा जो चैप्टर है और केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे, पांचवा जो है वो त्रिभुज है। फिर वृत्त पढ़ाएंगे, उसके बाद क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ाएंगे, घन घनाभ, बेलन और गोला, ये सारे एक ही में पढ़ाएंगे आपको सारा चीज। और प्रिज्म, पिरामिड और शंकु पढ़ाएंगे। उसके बाद 10वां जो चैप्टर है नियामक ज्यामिति, ये पढ़ाएंगे। ये और भी अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे सारा चीज। बहुपद एवं उनके गुणनखंड, ये सारा का सारा चैप्टर है। 12th चैप्टर जो है वो बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न, इस पर जो भी प्रश्न आएंगे वो सारा का सारा आपको बताया जाएगा। संख्या पद्धति भी आपको पढ़ाएंगे, नंबर सिस्टम, और ये और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। ये आप देखिएगा वीडियो में तो आपको लगेगा कि नहीं, और मतलब इस तरह का कहीं मिला ही नहीं होगा। मतलब ऐसा मिलेगा ना आपको कि कहना ही नहीं। आप देखिए वीडियो को और पूरा देखिएगा तब समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि बीच में वीडियो को देखिए और वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखते हैं तो आधा चीज समझ में नहीं आता। जैसे आप गेस नहीं कर पाते हैं कि ये सारे अच्छे चीज पढ़ाए जा रहे हैं या फिर खराब पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप जो है पूरा वीडियो को देखिएगा तब समझ में ज्यादा बेहतर से आएगा और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। समझे ना? तो विक्षेपण की मापे, ये 14 चैप्टर है। 15वां पढ़ाएंगे समुच्चय सिद्धांत पर, सिद्धांत में प्रति चित्रण, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाएंगे, पाइथागोरस और प्रयोग। और जो 8वां चैप्टर है, 18वां चैप्टर जो है समरूप त्रिभुज, ये चैप्टर जो है हम पढ़ाएंगे आपको। और ये चैप्टर के अलावा आपके बहुत सारे ऐसे ऐसे चीजें दिए जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसमें बताया जाएगा आपको, ताकि एग्जाम में जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं ना वो कैसे हम लोग बनाएंगे। तो कुछ कुछ चीजें जो है डायरेक्ट बनाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हमको बनाना ना, जितना ऑब्जेक्टिव जल्दी बनाएंगे उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अब जितना जल्दी बनाएंगे उतना ही ज्यादा हमारा मार्क्स यदि मतलब जल्दी बना लीजिएगा तो जल्दी आप टाइम को बचा सकते हैं। तो हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे, ये पहला लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग देखिए लॉगरिथम, इसको मिटा देते हैं। और पूरा का पूरा देखिए और वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर इतना कीजिए ताकि हर लोगों के पास जाए वीडियो और सभी लोग सीख सके, सभी लोग को मौका मिले हमसे सीखने के लिए और सभी लोग सीखे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलिएगा, जरूर दबाइएगा, ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हमारे द्वारा किए जाएंगे वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और जब आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा तो आप जल्दी से सबसे पहले देख सकते हैं, और वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड करेंगे आपके पास चला जाएगा। तो आप देखिए और इसका एंजॉय लीजिए। खैर हम लोग स्टार्ट आज करेंगे लॉगरिथम। लॉग स्टार्ट करेंगे तो पहले देखते हैं हम लोग कि लॉग का जो फॉर्मूला आखिर ये लगा कहां से, और ये जो हम लोग लॉग जो पढ़ेंगे आज वो कहां पर जरूरत पड़ गया कि लॉग की आवश्यकता पड़ गया। तो देखिए एक हम लोग लॉग का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला में देखेंगे तो अगर लॉग ए बेस बी, इसको x लिखते हैं, ठीक है ना। तो लॉग ए बेस बी को x लिखते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको एक एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसका जो ये है यहाँ पर देखिए, तो इसका a का x मतलब कह सकते हैं ना कि a का इसको लिख सकते हैं आप a टू द पावर x इज इक्वल टू b, a टू द पावर x इज इक्वल टू b। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कौन से फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। फंक्शन है ये। आपके जितने एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे कहीं ना कहीं आपको ज्यादा नॉलेज दिया जाएगा और ज्यादा बताया जाएगा। तो
देखिए इसका एक और क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखा गया है। इसका कहने का मतलब है कि ये घातीय फलक, कौन सा फलक है? घातीय फलक, घातीय फलक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो ये एक चीज बोल सकते हैं, हाँ सर, एक घातीय फलन है, फलन है, फलन है। तो एक चीज यहाँ से हम लोग क्या करेंगे ना कि लॉग जो है लगाने की आवश्यकता कहां से बढ़ गई है। तो जब a टू द पावर x इज इक्वल टू b लिखा गया, a टू द पावर x इज इक्वल टू b लिखा गया, तो यहाँ से सॉल्यूशन का कोई क्लू नहीं निकल रहा था। तब यहाँ पर हम लोग को लॉग की आवश्यकता पड़ गई और दोनों तरफ हम लोग क्या लगा दिए? लॉग लगा दिए। तो लॉग लगा दिए यानी एक लॉग a टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग, क्या लिख सकते हैं इसको? b। तो log a टू द पावर x इज इक्वल टू log b लिखेंगे। तब हम लोग यहां से क्या करते हैं ना कि ये पावर जो है, a का पावर जो है ये बाहर आ जाता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x को x log a इक्वल टू log b। यानी x का वैल्यू यहां से हमको निकालना था। जब x का वैल्यू निकालना था तब यहां से x का वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका बेस जो है और डिफरेंट है, या इसका पावर जब बेस सेम रहता है तब पावर इक्वल कर सकते हैं, लेकिन बेस सेम नहीं है तो पावर इक्वल नहीं कर सकते। तो इसका लॉग इसमें अगर नहीं निकल रहा था तो लॉग का इस्तेमाल करके इसका फॉर्मूला में x निकाल सकते हैं। तो इसका पावर जो है a टू द पावर x है, तो x को बाहर निकाल देंगे, log a हो गया इक्वल टू log b। अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो log x log a है इक्वल टू log b है। तो यहाँ पर हम लोग गौर से देखेंगे कि ये दोनों इनटू में है, ये अकेले है, तो ये x अगर निकालना है तो ये गुना में है, जिसको भाग हम कर सकते हैं, सिंपल सा है। तो अभी आराम से समझ सकते हैं इसको, log b बाई log a। इसके एक और लाइन में हम लोग लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू log a बेस इसका b, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, इतना तक समझे? इतना तक समझे तो अच्छी बात है। अब नहीं समझ में अगर आ रहा होगा तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर नहीं समझ में आ रहा है, और अगर किसी प्रकार का दिक्कत होता है समझने में तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इसको फिर से पीछे से देखिए, आपको समझ में आएगा। क्या नहीं समझ में आएगा? आपको सब समझ में आएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि इसमें नहीं समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। और पूरा का पूरा देखिए, बढ़िया से देखिए। देखिए जब इतना निकल के आया तो लॉग हम लोग का यहीं से इस्तेमाल करना सीख गए कि जब इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो x का वैल्यू नहीं निकल रहा था, लॉग का इस्तेमाल करना पड़ा। अब देखिए हम लोग लॉग जब ये पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक चीज और पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? बेसिक चीज देखिएगा, इसको मिटा देते हैं ना, इसको मिटा देते हैं। बेसिक चीज क्या पढ़ेंगे हम लोग? बेसिक चीज पढ़ेंगे ये कि हम लोग जो है वो फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला अगर हम लोग जानते हैं तो एकदम आसानी से लॉग हम लोग और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। जैसे फॉर्मूला एक होता है a टू द पावर a इंटू n, a टू द पावर n इंटू n। इसको क्या लिखते हैं हम लोग? a टू द पावर a इंटू n लिख सकते हैं ना इसको। ये क्या लिखते हैं हम लोग? ये आपस में पावर जो है इनटू हो जाएगा, यानी m n लिखते हैं ना, ये आराम से लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये लिखते हैं हम लोग 4 नहीं लिखते, 2 का पावर 2 का पावर 2, क्वेश्चन लिख 2 का पावर 2, ये क्या लिख सकते? 2 का पावर 2 गुना 2 यानी 2 का पावर 4, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये लिख सकते हैं ना। ये तो पहला हो गया। दूसरा में आप लोग ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि अगर a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? जब गुना में हो तो पावर आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं, यानी m प्लस n हो जाता है। ये भी फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। तीसरा जो है आप लोग ये भी फॉर्मूला जानते हैं कि अगर ये बट्टा में m और n का क्या हो? बट्टा में, यानी a बाई a पर पावर m बट्टा a पर पावर n, तो लिख सकते हैं ना इसको क्या? a टू द पावर m माइनस n।
ये लिख सकते हैं। जब इतना चीज हम लोग जानेंगे, जैसे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, अगर इसका क्वेश्चन हम लोग देखें तो क्वेश्चन इसमें क्या लिख सकते हैं, ए टू दी पावर है तो ए टू दी पावर है, टू का पावर 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन है 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 अगर करते हैं तो सॉरी 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, इसको क्या लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला सेट है, सबसेट है, यानी 2 प्लस 3, एक की जगह पर कितना 2 का पावर 2 प्लस 3, यानी लिख सकते हैं 2 का पावर 5, ये लिख सकते हैं आप। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो वही आएगा। इसका अगर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग तो इसको इसका क्वेश्चन अगर इस ढंग से रहेगा कि 2 का पावर 5 बाई 2 का पावर 3, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, ये बटा में है, पावर को सब्ट्रैक्ट करते तो डायरेक्ट लिखेंगे 2 का पावर 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम लोग, 5 माइनस 2 लिखेंगे, फिर ये लिखे, फिर इसको सब्ट्रैक्ट 5 माइनस 3 लिखें, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इतना टाइम नहीं लेंगे, डायरेक्ट हम लोग ये कर लेते हैं। तो जब इस तरह से कर लेते हैं तो और देखिए और भी फॉर्मूले होते हैं इसमें, और भी क्या फॉर्मूले होते हैं, इनटू में हो गया, पावर में हो गया, फिर ये हो गया। अब यहां से हम लोग को लॉग समझना और आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो, अब देखिए आसान और आसान। और भी आसान हो जाए तो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन से पहले एक और थ्योरी हम लोग सीख लेते हैं, लॉग का क्वेश्चन, लॉग का थ्योरी जब जाने रहे तो लॉग का थ्योरी पहले पहला जो थ्योरी है, अगर लॉग है, लॉग ए है और इसका बेस भी ए है, लॉग ए है और इसका बेस भी ए है, तो इसका जो होता है ना वो क्या होता है, इसका जो है 1 होता है। दोनों अगर ए है तो इसका क्या होता है, ए होता है। अब देखेंगे ना यार कि जब दोनों का बेस सेम है, आगे जब पढ़ाएंगे ना तो और मजा आएगा। क्या मजा आएगा वो बताएंगे आपको। ये दोनों का सेम है तो इसका क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन एक और चीज भी तो हो सकता है कि लॉग 1 रहेगा, लॉग 1 अगर रहेगा, इसका वैल्यू मान में रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। कुछ फॉर्मूले भी आते हैं इसमें, कुछ फॉर्मूले भी आते हैं, जैसे a टू द पावर m इंटू n था ना, a टू द पावर m इंटू n था ना, तो कुछ फॉर्मूले भी होते हैं जो इस लेवल में है कि लॉग क्या होते हैं, m इंटू n होते हैं, m इंटू n होते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग अगर गुना में है, अगर गुना में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग m गुना में है तो ये प्लस में हो जाएगा लॉग m। अगर गुना में है तो इस ढंग से, तो ये भी तो हो सकता है ना, एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम लोग, लॉग m बाई n, लॉग m बाई n। तो लॉग m बाई n है, m बाई n, तो इसका जो फॉर्मूला होता है लॉग m माइनस लॉग m, ये होता है। और फॉर्मूला याद कीजिए ना, सारा का सारा फॉर्मूला पर ही बेस्ड क्वेश्चन जो भी रहेगा, कुछ इधर उधर से रहेगा तो आपको और भी बता दिया जाएगा अच्छे ढंग से। देखिए ये दोनों, ये समझ रहा है ना कैसे कर रहे हैं इसे, ये इस पर ये सेट हो जा रहा है कि नहीं, कुछ तो कुछ सेट हो रहा है इसमें। गुना में है तो ये सेट हो गया, प्लस में हो गया, ये पावर वाला में, तो पावर वाला भी देख लेते हैं। अगर पावर का पावर है, अगर पावर का पावर है, यानी कह सकते हैं कि लॉग, अगर लॉग m पर पावर n है, m पर पावर n है, तो अभी बताए थे कि अगर लॉग a का पावर x रहता है इक्वल टू लॉग अगर b है a का पावर x रहता है, तो ये पावर वाला कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो लिख सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं, n है तो n बाहर कर देंगे और लॉग को लॉग रख देंगे और ये m करेंगे। देखिए कितना आसान, पावर को बाहर कर दिए और इसको क्या किया, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। ये पावर को बाहर कर दिया, जैसे क्वेश्चन हम लिखते हैं, अगर क्वेश्चन अगर लिखते हैं, ये तो बटा में था ना यार, बटा में था तो ऐसे था, तो ये भी तो लिख सकते हैं कि अगर लॉग
फॉर्मूला है, सारा का सारा फॉर्मूला ए बाई एन है, इसका बेस ए है, ए बाई एन है और बेस ए है, तब कैसे निकालेंगे? एम बाई एन है, एम बाई एन है और बेस ए है, तब कैसे लिखेंगे इसको? तो वैसे ही लिखेंगे, क्वेश्चन ऐसा ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसका बेस कुछ नहीं का मतलब होता है कि इसका 10 बेस होता है। सारा लॉग का कोई भी क्वेश्चन बनाएगा ना तो उसका बेस हम लोग अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि उसमें कितना है? बेस है। लेकिन ए लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें क्या है? ए है। लॉग में ये ए है, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि लॉग एम। देखिए फॉर्मूला यही है, फॉर्मूला यही है, बस यहाँ पर डिफरेंट ये है, यहाँ पर लॉग का बेस जो है वो 10 है और यहाँ पर लॉग का बेस जो दिया हुआ है ए दिया हुआ है, तो इसका ए लिखेंगे माइनस लॉग क्या लिखेंगे? लॉग एन लिखेंगे। ठीक है, लॉग एन लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि कुछ क्वेश्चंस अगर इस पर देख लेते हैं हम लोग, तो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, जैसे लिखा हुआ है लॉग कुछ भी लिखे 15/10 और इसका बेस जो है वो 10 होता है, ऐसे 10 इक्वल टू क्या लिखेंगे? देखिए तो सेट है, इसको सेट है, इसका मतलब लिख सकते हैं ना इसको log 15 बेस 10 माइनस log 10 बेस 10। देखिए एक चीज बताए, दोनों का बेस सेम, बेस का वैल्यू 1, ये दोनों सेम तो ये क्या 1, यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम, इसका मतलब इसका वैल्यू 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? log 15 इसका बेस 10 इक्वल टू 1, सॉरी -1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज और कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? इसको तोड़ दीजिए, कैसे? तो 5 into 3 में तोड़ सकते हैं ना, 5 दिए 15, 3 बजे 15 या 5 दिए 15। तो इसको एक बार और लिखेंगे हम लोग, तो क्या लिखेंगे? log 5 into 3 ये बेस 10 -1। और भी आगे सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए इनटू वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे फटाक से, क्या होगा? log 5 माइनस log 3 माइनस log 3 -1। अब इसका बेस 10 है, इसका भी बेस 10 है, समझ रहे हैं इतना? तो इसमें log 5 का वैल्यू अगर रखिएगा, 3 का वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करेंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं? तो कितना आसान सा हो गया ये। तो ऐसे से बहुत सारे फॉर्मूला भी और हैं, अभी और फॉर्मूले हैं जो आपको बता रहे हैं, कॉन्सेप्ट है और भी कॉन्सेप्ट है। ये तो अभी देखिए और भी क्या है, तो ये एम और एन का कॉन्सेप्ट हो गया। अगर मान लेते हैं हम लोग कि लॉग, अगर एक और फॉर्मूला, एक फॉर्मूला सेकंड, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, पांचवा, छठा, सातवां देखते हैं हम लोग, सातवां देखते हैं। सातवां फॉर्मूला ये है कि अगर लॉग का लॉग बी है, बेस ए है, लॉग बी है, बेस ए है, और यही जो है मल्टीप्लाई होकर के इसका उल्टा पॉजिटिव, इसका ए हो गया लॉग और ये बेस हो गया कितना? बी हो गया। तो इस तरह का अगर रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? ये भी देख लेते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं ये भी देख लेते हैं। आपको अभी बताए थे कि अगर इस तरह के फॉर्मूले ये है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि log b बटा log a इंटू log a बाई log b। अब देखिए यहां से b से b खत्म हो गया,
ए से ए खत्म हो गया, क्या बचा 1 इंच। देखिए यही तो है, यहाँ पे देखिए यही चीज को हम लिखे हैं, यही चीज को लिखे हैं जो यहाँ पे यही चीज को लिखे हैं। आप इस यहाँ नहीं लिखे, इसका नहीं लिखे तो आप जान लीजिए कि अगर ये दोनों, एक और यहां से निकाल देते हैं, 8वां जो हो जाएगा कि लॉग, अगर ए है बेस बी है तो इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, लॉग ए बाई लॉग बी, ये लिखते हैं हम लोग, लॉग ए बाई लॉग बी। तो लॉग ए बाई लॉग बी। अब क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इसी पर आधारित रहेगा कि एम बाई एन पर रहेगा। तो जैसे मान लेते हैं कि एम बाई एन पर अगर कोई क्वेश्चन है तो क्या लिख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन हम लोग एक दो बना करके देखते हैं। पहले तो इतना सारा फॉर्मूला जो है वो कर लिए हैं, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन इसको मिटाते हैं, तो मिटा देना। किसी पर भी आप क्वेश्चन लीजिए, आराम से बनेगा। मान लेते हैं इसका पावर ये है, एक क्वेश्चन इस पर भी बनाते हैं, लॉग ए 5 का पावर 2, 5 का पावर 2। तो इसको बनाने का एकदम सिंपल सा तरीका, आसान सा तरीका, क्या 2 बाहर निकाल दीजिए, लॉग 5 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कुछ नहीं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आएगा दोस्त। और जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे ना वो इसी से बनेंगे, जो आसान क्वेश्चन आप बनाते हैं सारा का सारा इसी से बनेगा। और भी क्वेश्चन अगर आप लोग बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस पर अगर बनाते हैं हम लोग, जैसे लिखा हुआ है लॉग, क्वेश्चन है लॉग, हर एक टॉपिक एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, लॉग 27 और ये कितना 9। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं कि लॉग 27 बाई लॉग 9 लिखते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो ये चीज आप बताइए हमको कि ये 9 है, ये 27 है, 9 है और 27 है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कुछ कर सकते हैं, लिख सकते हैं लॉग 3 का पावर 3 बटा लॉग 3 का पावर 2। स्क्वायर करेंगे दोस्त, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। अब इस तरह से जब आ गया तो अब अगला जब सॉल्व करेंगे इसको, आगे जब स्टेप पे हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, 3 का पावर, अभी बताए थे कि पावर इससे क्या होता है, बाहर आ जाता है, यानी इसका पावर अगर बाहर आ जाता है तो क्या बनेगा, 3 लॉग 3 बाई लॉग, ये 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 लॉग क्या बनेगा 3। अब देखिए तो ये लॉग 3 सेम है, कट जाएगा ना, क्या बनेगा 3/, यानी लिख सकते हैं ना therefore 3/2। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन जितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला या तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आपका सारा कंप्लीट होगा इसी चैनल पे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, धीरे धीरे समझते चलेंगे और धीरे धीरे सीखते चलेंगे। तो धीरे धीरे ही कहते हैं ना कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है, वैसे ही होगा, टेंशन नहीं लीजिए। तो आज बार कुछ इतना ही रहने देते, बाकी जो है अगले क्लास में हम लोग इतना का पूरा क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस करने के बाद आपको फिर से अगला जो है कुछ थ्योरी और भी है जो आपको बताएंगे कि कैसे होगा, ठीक है। तो आज इतना ही, अलविदा लेते हैं आप लोग से। और एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और जितने सारे वीडियो का अपलोड करेंगे वो सारा का सारा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा।
तो आप जो है वो वीडियो को देख लीजिएगा और आप समझिएगा। आप कैसा लगा वीडियो, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा। थैंक यू।